नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ले लीजिए, बयानबाजी ले लीजिए, हमले की खबर आ रही है। मतलब पूरी तरीके से सियासी भूचाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। दो मेजर पार्टियां हैं जिनके बीच में आर पार की टक्कर कही जा रही है। एक बताने की आपको जरूरत नहीं है, एक बीजेपी और दूसरी टीएमसी। टीएमसी सत्ता में है इस वक्त और माना यह जा रहा है कि जमीनी स्तर पर उतरकर टीएमसी लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। जो तबका उनसे नाराज है उनको रिझाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सत्ता पक्ष में, सत्ता काल में जितनी भी खामियां रही हैं उनको बीजेपी भुनाने के लिए जनता के बीच उतर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे गाहे बगाहे पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं और वहां पर जनता से रूबरू हो रहे हैं। इन सब के बीच आपने नोटिस किया होगा कि जब भी किसी पार्टी का कोई नेता बागी होता है और खासकर जब वो किसी दूसरी पार्टी में मिल जाता है तो फिर पिछली पार्टी को नुकसान होना लगभग तय माना जाता है। कुछ ऐसा ही इस केस में भी सामने आ रहा है कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आ सकता है, हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में शुवेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। और बीजेपी को तो ऐसे ही किसी विभीषण की तलाश थी, वो उनको शुवेंदु अधिकारी के तौर पर मिल गए हैं। और अब शुवेंदु अधिकारी मंच से जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं टीएमसी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं टीएमसी को आगे आने वाले वक्त में तकलीफ दे सकती है। वो ये कह रहे हैं, एक मंच से उन्होंने एक बयानबाजी की है, एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे शर्म आती है खुद पर, मुझे दुख होता है कि मैं 21 साल से टीएमसी में रहा और बीजेपी जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, उनकी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है जिसने मुझे इंप्रेस किया। तो इस तरह की बातें शुवेंदु अधिकारी बोल रही हैं जिसका साफ तौर पर आने वाले वक्त में चुनावों पर भी असर जाहिर तौर पर पड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी में अब कोई अनुशासन नहीं बचा है। ये अब राजनीतिक पार्टी ना होकर एक कंपनी बन गई है। मुझे शर्म है कि मैं इस पार्टी में करीब 21 साल तक रहा। सोचिए 21 साल तक वो उस पार्टी में रहे, तब उनको ऐसा नहीं लगा कि पार्टी में ये सब चीजें हैं, लेकिन छोड़ने के बाद उनका इस तरीके का बयान आ रहा है तो जाहिर तौर पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी देर आए दुरुस्त आए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, सही वक्त पर उन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ दिया। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 21 साल तक आपको समझ में नहीं आया कि पार्टी कंपनी बन गई है। तो इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। बहरहाल अगले साल चुनाव होने हैं, देखना होगा किस तरीके से शुवेंदु अधिकारी का बीजेपी ज्वाइन करना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा और टीएमसी के लिए नुकसानदायक होता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।